चलो एवरीवन, इस सीरीज में हम कवर करेंगे मोस्ट आस्क्ड डेरिवेशंस इन एचएससी फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशंस। जैसे कि यहाँ पे हम पहला डेरिवेशन जो लेके आए हैं वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जो है चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स का, और ये पूछा गया है 2023 में और 2024 में, यानी कि बैक टू बैक 2 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको करना काफ़ी ज़रूरी है, और ऐसे ही और भी जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं वो हम इस सीरीज में चलाएंगे, नॉट ओनली फॉर एचएससी, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी हम चलाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है? So as the name suggests, isothermal process का मतलब है जब change in pressure and change in volume takes place at a constant temperature। यानी कि जब change in temperature जीरो होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे by Boyle's law at constant temperature we get क्या, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है एट बोइल। अभी वी नो हमें कई बार लिखना पड़ेगा डेरिवेशंस में, तो ये ध्यान रखिए जब कभी भी आप कोई नया फॉर्मूला यूज करने जा रहे हो तो वी नो से स्टार्ट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। सो अब यहाँ लिखेंगे हम वी नो वर्क डन इज सिंपली इंटीग्रल ऑफ वी इनिशियल टू वी फाइनल P इंटू डी वी। तो P प्रेशर इंटू जो वॉल्यूम होता है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा वर्क डन देता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, बट हियर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वो जो कांस्टेंट है वो आइडियल गैस इक्वेशन से मिलेगा nRT। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R रियल गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर का कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस लिया है। अब होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन को अगर हम 1 ले लें और इसको 2 ले लें तो पुट 2 in 1, तो हमें क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू V इनिशियल V फाइनल, P की जगह पे लिखेंगे हम nRT बाई P इंटू डी वी, और यहाँ पे हमें बेसिक इंटीग्रेशन के लॉस का यूज़ करना है और ये हमारा डेरिवेशन आ जाएगा। ये जो डेरिवेशन है ये यूजुअली 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ dx by x इज व्हाट? ln x प्लस c, जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए होता है, बट यहाँ पे क्योंकि लिमिट्स हैं तो हमें लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। दिस ऑल्सो वी नो, ये भी हम जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे आप सिंस करके भी लिख सकते हैं। तो अभी फर्दर हमारा डेरिवेशन आगे बढ़ेगा और हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू nRT ln V, लिमिट अप्लाई करेंगे V इनिशियल से V फाइनल। आप सभी बच्चों को बेसिक इंटीग्रेशन तो अब तक आता ही होगा, इवन इफ यू आर बायो स्टूडेंट तो ये भी सिखाया जाता है आपको क्लासेस में या आपके कॉलेज में, स्कूल में, तो उसका ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये अपर लिमिट इसको बोलते हैं, लोअर लिमिट इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सो इट्स ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी वेरिएबल हमारा है उसमें, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल बी है। फाइनली वर्क डन जो है वो हमारा आ जाएगा nRT, अब log a, अब ln a माइनस ln b होता है ln a बाई बी, यहाँ पे हो जाएगा v फाइनल बाई v इनिशियल, और यही है हमारा वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इतना अगर आप डेरिवेशन कंप्लीट लिखते हैं तो आपको वहाँ पे 2 से 3 मार्क्स, जितने का भी है ये, तो उतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि इसमें और क्या पूछ सकते हैं। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वुड बी द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज 0 है, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, तो ये भी कभी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के साथ, आप उसका भी ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आइसोथर्मल प्रोसेस पे लगाया जाए तो क्या होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर आइसोथर्मल प्रोसेस पे लगाया जाए, अप्लाई किया जाए, अप्लाई करें तो क्या सिचुएशन आती है? तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू W, और हमारा फाइनली आंसर आएगा Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू
एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये इसका डेरिवेशन है जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत इजी सा डेरिवेशन है और ये लगातार 2 साल से आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही और डेरिवेशन हम इस सीरीज में लेके आएंगे और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे काफ़ी हेल्प होगी। तो कीप फॉलोइंग डिजिटल स्टडी फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट एंड कीप स्टडिंग स्वीट कॉन्सेप्ट।